ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन। जैसे कि अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उनका एडिशन या रिमूवल देखा था अपन ने, यानी वो या तो जोड़ रहे थे या निकल रहे थे। उसी तरह से अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? लाइक जो ज़्यादातर प्लस चार्ज शो करते हैं, लाइक Na+ हुआ, Mg2+ हुआ, कैल्शियम 2+ हुआ, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन है 2Ki + Cl2 gives KCl + I2। तो इसमें क्या है, Ki पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम हट जाता है, आयोडीन अलग हो जाता है ना। तो K कौन सा चार्ज शो करता है? K+। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से ये अगर निकल रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा तरफ क्या होता है, मतलब ये एक पार्ट है इस रिएक्शन का, ध्यान रखना, पोटेशियम आयोडाइड वाला पार्ट। नेक्स्ट रिएक्शन एग्जाम्पल H2S + Cl2 gives 2HCl + सल्फर। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इन दोनों रिएक्शन में फर्स्ट में क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया आयोडीन में, और उसमें से क्या मान लिया इसने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया, K+ निकल गया। सिमिलरली H2S किस में रिड्यूस हो गया? सल्फर में। और H2S में पॉजिटिव एलिमेंट कौन था इलेक्ट्रोपॉजिटिव? H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H+ शो करता है, तो वो निकल गया। ठीक है, इसीलिए क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी तरफ क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए, वो कौन सी हो जाती है? रिडक्शन रिएक्शन। तो Cl2 + Mg ऐड हो जाए, देखो ध्यान रखना। तो यहाँ Mg क्या होता है? Mg+ होता है, Mg+1 शो करता है चार्ज, है ना। तो Mg+ जो है वो ऐड हो रहा है किसमें? क्लोरीन में। इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऐड होने पे कौन सी रिएक्शन बन जाती है? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हियर क्लोरीन Cl2 इज़ रिड्यूस टू मैग्नीशियम क्लोराइड। रिडक्शन रिएक्शन है, इसलिए क्लोरीन इज़ रिड्यूस टू मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन में ऐड हो रहा है मैग्नीशियम, ध्यान रखना, इसलिए क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। और हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया ऊपर वाली रिएक्शन में, और पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसमें से पोटेशियम एलिमेंट निकल गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन हो जाए, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड होना पड़ रहा था, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड होना पड़ रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, वहाँ होना पड़ रहा था रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो Mg + Cl2 gives MgCl2। देखो सेम रिएक्शन है ये वाली और ये वाली। अब देखो फ़र्क क्या है, वहाँ पे क्लोरीन रिड्यूस हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था तभी तो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा था। किसी एक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, दूसरे को रिड्यूस होना है, तो यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और दोनों साथ साथ होते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ मिलके क्या बनाते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं। इसे अपन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंबाइन होके जुड़ के जो बनाते हैं, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। तो मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, है ना। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, -1 चार्ज शो करता है, एंड सो इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन है, इसलिए मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो दोज रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाए, रिमूव्ड हो जाए, वो क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, 2FeCl3 + H2 gives 2FeCl2 + 2HCl। इसमें FeCl3 किस में बदल रहा है? FeCl2 में बदल रहा है, यानी एक क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल चुका है, रिमूव हो चुका है, इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप इसमें देखो दूसरा पार्ट, H2 किस में कन्वर्ट हो गया? HCl में, यानी यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया, तो ये कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
यानी ये दोनों मिलके ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं और ये दोनों मिलके रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन, और ये दोनों मिलकर ऑक्सीडेशन, यानी दोनों साथ हो रही है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है। हियर FeCl3 वही बातें ये जो बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पे एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं अपन। जनरल स्टेटमेंट क्या है, अगर इन सारी बातों को एक साथ ध्यान में रखें, अपन ने जो देखा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन चारों बातों को छोटी सी 2 लाइन में सम कर सकते हैं अपन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ऐड हो जाए और हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए। तो तीनों चीज़ें आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, चारों सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसी सेम तरीके से अपन बात कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को तो ऐड होना पड़ जाएगा और या फिर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव होना पड़ जाएगा, यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो ऐड हो जाए और ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो आज के ज़माने में यानी लेटेस्ट जो बात चलती है तो वो क्या चलती है कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को किसके बेसिस पे समझाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल पे या गेन पे, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसमें या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उसके बेसिस पे समझाया जाता है। जो रिएक्शन में डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी रिएक्शन हो रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, आपको पता है NaCl बनता है तो उसमें से सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन लेता है, तो सोडियम और क्लोरीन में से कोई ना कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा है। तो देखो Na क्या करेगा, सोडियम जो है Na+, अपन इसकी रिएक्शन देखो किस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि चार्ज बैलेंस होना चाहिए। Na ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अभी तो Na है वो, ठीक है, अब रिएक्शन होगी तो एरो बनेगा और रिएक्शन होने के बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब वो कौन सी स्टेट में आ गया है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने से कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन लेने से, गेन करने से माइनस चार्ज आता है। तो अब इधर देखो Na+ है और इधर Na, यहाँ इसका चार्ज क्या है 0, यहाँ इसका चार्ज है +1, ठीक है। अब +1 है तो यहाँ एक -1 आना ज़रूरी है एरो के राइट हैंड साइड में, ताकि क्या हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, +1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इसने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में दिया है तो प्रोडक्ट वाली साइड में एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा क्योंकि उसने निकाला है अपने अंदर से, है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है -1 होता है, -1 और +1 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, Na gives Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। E- यानी इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, ठीक है, रिएक्शन को दे रहा है, यानी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है अपना Fe वाला, इसमें क्या किया है, Fe में +3 चार्ज है अभी तो, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपने अंदर से, सॉरी +2 चार्ज है, ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपने अंदर से तो इसका चार्ज प्लस में बढ़ जाएगा क्योंकि इसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले 2 दिए हुए थे, अब 3 दे मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने अंदर से, है ना, एक और, तो +3 चार्ज होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो +3 और -1, प्लस का 2 हो जाएगा आंसर इसका, और इधर भी प्लस का 2 ही चार्ज है, तो बैलेंस चार्ज। समझ में आ गया। इस तरह से ये कौन सी रिएक्शंस हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गई। और सोडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन Fe क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये टर्म पढ़ के आए अपन, कैटायन और एनायन, आप लोगों को लास्ट ईयर भी पता ही थी, आई वांट रिपीट इट हियर, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी रिडक्शन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो, यानी ले लिया जाए। तो ये रिएक्शन देखो, पहली अपनी क्लोरीन के, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया, प्रोडक्ट Cl-। तो यहाँ पे इस पे चार्ज 0 है
इस पे -1 है और इधर क्या -1 है, ठीक है, क्लोरीन -1, तो चार्ज भी बैलेंस है अपने दोनों तरफ। अब इसने यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया एक्सेप्ट, तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, रिडक्शन रिएक्शन, उसकी जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, समझ में आ गई आपको यहाँ तक।